नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, 5 से 10 मिनट की। इसमें हम समझेंगे कि आखिर में स्प्रिंग बूट एमवीसी आर्किटेक्चर होता क्या है। उसके बाद रेस्ट एपीआई क्या होती है समझेंगे। अगर आप कोई भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता रहनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर में रेस्ट एपीआई होती क्या है। बेसिकली एक सिस्टम या एक कोई तरीका है जिससे हम कोई भी दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करवा सकते हैं। मतलब कोई भी दो दो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइंट हो गया और सर्वर हो गया। अगर क्लाइंट को कोई भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए सर्वर से, तो वो क्या करेगा, रेस्ट एपीआई के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। और जो भी सर्वर है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में उसको जो भी पर्टिकुलर डेटा वो मांग रहा है क्लाइंट, वो उसे दे देगा। तो ये जो कुछ भी होता है ये रेस्ट एपीआई के थ्रू होता है। तो बेसिकली रेस्ट एपीआई कुछ भी नहीं है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें होता कैसे है कि जनरली 4 टाइप की रिक्वेस्ट होती है। गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया और डिलीट हो गया। पैच भी इंक्लूडेड है, पर ये पुट का ही एक मिनी वर्जन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेट रिक्वेस्ट क्या है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे गेट लिखा है तो गेट ऑल द यूजर्स, मतलब इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि जैसे ही कोई भी क्लाइंट क्या करेगा स्लैश यूजर्स और गेट रिक्वेस्ट यूज करेगा तो होगा क्या, जितने भी सारे गेट मतलब जो भी यूजर्स है वो सारे हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएंगे, बराबर है। और अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर आईडी वाला यूजर चाहिए, जैसे कि आईडी 10 वाला यूजर मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम नीचे वाली रिक्वेस्ट यूज करेंगे, गेट स्लैश यूजर्स स्लैश उसकी जो भी पर्टिकुलर आईडी है वो हम पास करेंगे। ठीक है, यूआरएल में। उसी तरह पोस्ट पोस्ट बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी नया यूजर क्रिएट करना है या नया कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करना है या डीबी में कुछ भी डेटा हमें डालना है, डालने के लिए डीबी में डेटा डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और डीबी से कोई भी डेटा गेट करने के लिए हम यूज करते हैं गेट मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है पुट मेथड। बेसिकली पुट रिक्वेस्ट हमें अपडेशन के लिए हेल्प करता है। अगर डीबी में कोई भी डेटा पड़ा है एम्प्लॉइज के बारे में या कोई भी पर्टिकुलर यूजर के बारे में डेटा पड़ा है, जैसे कि उसका नाम हो गया और सरनेम हो गया, उसके बाद आईडी हो गई या उसका कोई भी एड्रेस हो गया, हमें सारी चीजें अपडेट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट मेथड। और अगर हमें कोई भी बस पार्शियली अपडेट करना है, जैसे कि बस आईडी अपडेट करनी है, बराबर है, अगर नेम चेंज नहीं करना है, यूजर नेम नहीं चेंज करना है, एड्रेस चेंज नहीं करना है, बस हमें उसका सरनेम चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पैच मेथड यूज करेंगे। ये बस पार्शियल अपडेट के लिए यूज होता है। और जो पुट मेथड है ये फुल जितनी भी पूरी मतलब जितनी भी कंप्लीट एंट्री है पर्टिकुलर यूजर के बारे में वो अपडेट करने के लिए हम पुट मेथड यूज करते हैं। फिर चलते हैं हम डिलीट मेथड के पास। तो डिलीट बेसिकली जो भी डेटाबेस में कोई भी पर्टिकुलर यूजर है तो उसके आईडी की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं, बराबर है। तो हमने गेट मेथड देख लिया। फिर गेट, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर यूजर गेट करना है तो हम उसकी आईडी पास करेंगे। पोस्ट के लिए हम हमें कोई भी अगर मतलब यूजर क्रिएट करना है तो हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, अगर हमें फुल्ली जो भी एंट्री वो अपडेट करनी है तो हम यूज करेंगे पुट मेथड। अगर हमें कोई भी पार्शियल डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे पैच, बराबर है। और अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर यूजर या एंट्री डिलीट करनी है डेटाबेस से तो हम उसकी आईडी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं डिलीट मेथड की हेल्प से, बराबर है। तो बस रेस्ट एपीआई इतना ही होता है। तो चलो अब हम देखते हैं स्प्रिंग बूट एमवीसी आर्किटेक्चर। बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर एक डिजाइन पैटर्न है। जब भी हम कोई भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। एमवीसी आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोल। बेसिकली ये करता है क्या, जो भी हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो मॉडल हो गया, फिर व्यू हो गया, फिर हो गया कंट्रोलर, बराबर है। तो ये है हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर। होगा क्या, जैसे क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट भेज दी, वो आएगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, देखेगा कि कौन रिक्वेस्ट जो है कौन से टाइप की है, बराबर है। और फिर क्या करेगा, जैसे ही उसने टाइप देख लिया वो क्या करेगा, फॉरवर्ड पास करेगा अब जो भी रिक्वेस्ट है उसे सर्विस लेयर के पास, बराबर है। सर्विस लेयर के अंदर जो भी बिजनेस लॉजिक्स है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर वहां पे मैंने गेट रिक्वेस्ट हिट की है तो सर्विस लेयर के अंदर लॉजिक लिखा होगा कि इसे गेट रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स है वो चाहिए। तो अभी रिस्पॉन्स आएगा, मतलब जो भी यूजर्स का जो भी डेटा है वो कहाँ से आएगा, डेटाबेस के पास आएगा। तो डेटाबेस के साथ डील करने के लिए क्या होगा, हम यूज करेंगे जेपीई रिपोजिटरी को। बेसिकली जेपीई रिपोजिटरी क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर जितनी भी सारी CRUD ऑपरेशंस है वो हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है। हमें कोई भी CRUD ऑपरेशंस की मेथड जो है वो खुद से मैन्युअली लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। जैसे कि फाइंड बाय आईडी हो गया या गेट ऑल यूजर बाय आईडी हो गया, या जितनी भी टाइप्स की मेथड है, जैसे डॉट सेव मेथड हो गया, डॉट फाइंड मेथड हो गया, डॉट फाइंड बाय आईडी हो गया, ये सारा जो है
वो हमें जेपी रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे और उसे यूज करने के लिए सर्विस लेयर क्या करेगा, जेपी रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेगा अपने अंदर। जैसी सर्विस लेयर ने जेपी रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर लिया, वो सारे जो मेथड्स है वो यूज कर पाएगा और डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। जैसे ही वो डेटाबेस से एक्सेस कर लेगा सारे यूजर्स, वो क्या करेगा, कंट्रोलर को वापस देगा सारे यूजर्स की लिस्ट, और फिर वो आएगा क्लाइंट के पास। यही एमवीसी आर्किटेक्चर का फ्लो है। अभी हम देखेंगे स्प्रिंग बूट फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्लाइंट हो गया, ये जो भी कोई हमारा फ्रंट एंड है, एक कंट्रोलर पैकेज रहेगा, एक सर्विस पैकेज रहेगा और एक रिपोजिटरी पैकेज रहेगा, और हम रिपोजिटरी पैकेज के हेल्प से हम डीबी को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं क्या करूंगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे एक वीडियो बनाऊंगा, और आप उसे देख लीजिएगा और आपको समझ जाएगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है आखिर में। ये हो गया। और फिर नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट बनाते बनाते सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सा एनोटेशन क्या काम करता है, जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, और ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर आखिर में कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और कैसे हम जो भी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्प्रिंग बूट का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।